बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप द बेस विद सना। होप सो आप सब ठीक होंगे और बहुत से लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे क्योंकि बीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री BS17 का रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया है और बहुत से लोग जो हैं वो ऑब्वियसली सिलेक्ट हुए हैं फॉर रिटन टेस्ट। 599 स्टूडेंट्स हैं जिनके मेरिट वाइज नेम आया है, बाकी माइनॉरिटी कोटा एंड स्पेशल पर्सन कोटा को निकाल के। तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद सबको। और जो मेरी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे गाइडलाइन लेती रही हैं या अभी तक मुझसे इन टच थी, उनके मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। अच्छा, अब जब इंटरव्यू का फेज़ आता है तो बहुत से लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि इंटरव्यू कब होता है और कितने दिन बाद होता है, हमें कितना टाइम मिलता है। तो इंटरव्यू के लिए आपके जब आपका रिटर्न का रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके तकरीबन 2 वीक्स के अंदर अंदर या फिर 2 वीक्स के बाद मेल आना शुरू हो जाती हैं आपको। और ये डिपेंड करता है कि कौन से सेंटर पे सबसे पहले वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे इस बार रावलपिंडी सेंटर का जो है इंटरव्यू सबसे पहले हुए थे यहाँ पे। तो रावलपिंडी वालों को सबसे पहले मेल आ जाती है और उनको डे बता दिया जाता है, टाइम बता दिया जाता है। इसके अलावा डिपेंड करता है आप इस बार वो कौन सा सेंटर चूज़ करते हैं। लेकिन आप लोग बस अभी से मैं यही कहूँगी कि आप अभी से जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आइदर 2 वीक्स हैं या 3 वीक्स हैं या 4 वीक्स हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। मैक्सिमम आपके पास 2 से 3 वीक्स होते हैं। और डिपेंड करता है सेंटर वो कौन सा चूज़ करते हैं। आपको मेल आ जाती है और आपने जब मेल आती है तो तकरीबन 3 या 4 दिन का या 5 दिन का मैक्स टाइम होता है आपके पास। तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अगर आपने पहले से प्रिपरेशन सही नहीं की हुई। अब यहाँ पे देखें कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक सीट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। अब आपकी टोटल सीट्स जो हैं वो मेरिट पे 127 हैं गेस। तो 127 सीट्स में से 6 सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटी कोटा के लिए हैं, 6 सीट्स स्पेशल पर्सन कोटा के लिए रिज़र्व्ड है। तो जो ओपन मेरिट है उस पर 115 सीट्स हैं और 115 लोग जो हैं वो ओपन मेरिट पे क्वालिफाई करेंगे आफ्टर रिज़ल्ट, मतलब आफ्टर इंटरव्यू रिज़ल्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कंपटीशन बहुत टफ़ है। एक सीट के लिए 5-6 लोग जो हैं वो compete कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आपको तैयारी भी उस हिसाब से करनी है कि आप उस फाइनल जो है एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में आ जाएँ। यहाँ पे फ़िज़िकल केमिस्ट्री वैसे मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, स्केड्यूल भी डाला था। उसके अलावा फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे दोबारा ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपने बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से पढ़ना है, एक चीज़ पढ़नी है। और यही मैं कहूँगी कि बीएससी का कोर्स मस्ट करना है, एफएससी का कोर्स मस्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी स्पेशलाइजेशन, और जिन लोगों का एमफिल है उन्होंने अपना थीसिस ज़रूर पढ़ के जाना है। केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रिया, एसिड बेस केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक सॉल्यूशन, स्टोइकियोमेट्री, कोलॉइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस किए जाते हैं डेफिनेशन से लेके उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। जो फिज़िकल केमिस्ट्री की जिनकी स्पेशलाइजेशन है उनसे ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाएगा। एंड नैनो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। अच्छा, इसके अलावा इनऑर्गेनिक में आपने पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 चैप्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, एसिड बेस केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, ये जो है, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अपनी एक एक चीज़ करनी है। एफएससी से करें, बीएससी से करें, आपके पास बुक्स हैं। मैंने अपने एफपी ग्रुप में भी शेयर की हुई हैं सारी बुक्स, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, एस&पी ब्लॉक, एस ब्लॉक को अच्छे से करें। पी ब्लॉक में से जो इम्पोर्टेंट आपके ग्रुप्स हैं लाइक हैलोजेंस हैं, कैल्कोजेंस हैं एंड नोबल गैसेस हैं, इनके एलिमेंट्स देखें, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, एक्योरिजिया। मैं एक इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे मैंने 100 एमसीक्यूज़ एनालिटिकल पे डाले थे। अब मैं 100 या 200 एमसीक्यूज़ जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी डालूँगी ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक आप कर सकते हैं, जिनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है वो बीएससी लेवल तक पढ़ के जाएंगे।
Basic concepts: saturated and unsaturated hydrocarbons, aromatic, alkyl halides, alcohols and ether, nitrogen containing compounds, stereochemistry, biopolymers। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रह गई, आपने स्पेक्ट्रो को ज़रूर करना है, मैंने स्पेक्ट्रो का जिक्र नहीं किया। स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों से स्पेक्ट्रा पूछे गए थे, IR, अल्कोहल का, ईथर का, इसके अलावा अमीन्स का। तो आपने IR NMR स्पेक्ट्रा बहुत अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा बायोपॉलीमर्स में आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, लिपिड्स। क्योंकि ये पोस्ट अगर आपने देखी हो, जब एडवर्टाइजमेंट देते हैं PPSC वाले, तो केमिस्ट्री के लिए लेक्चर केमिस्ट्री के पोस्ट पे केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बायोकेमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, वहाँ उस टाइम पे 2 कैंडिडेट्स जो थी, उनकी बायोकेमिस्ट्री जो है वो फील्ड थी। तो इसलिए वो इंटरव्यू में क्वेश्चंस मिले जुले पूछते हैं, कुछ लोगों से बिल्कुल ही ज़्यादा बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। आप BSc लेवल तक तो एटलीस्ट आप ये बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़रूर पढ़ते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में से आपने स्ट्रेन थ्योरी, उसके अलावा आपने साइक्लो हेक्सेन और साइक्लोप्रोपेन्स, इनके स्ट्रक्चर्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये सब देख के जाना है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपने क्या देखना है, ये जो स्पेशली अमीन्स हैं, एनिलीन है, पायरीडीन है, ये सब, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अल्कोहल एंड ईथर्स में के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो BSc में दिए हुए हैं। राइमर टाइमन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे नाम ले रही हूँ, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा। मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरे माइंड से निकल गई हैं, क्योंकि मेरे पास बुक्स भी नहीं है, मैंने अपनी बुक्स भी दे दी हुई हैं। अल्काइल हैलाइड्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उनकी प्रिपरेशन है, ये ज़रूर देखना है। एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे बोर्ड होता है, वो हो सकता है वो कहें कि मार्कर उठाएं और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएं और मुझे बताएं कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक वालों से मैकेनिज्म्स भी पूछे जाते हैं। रेट्रो में से बहुत क्वेश्चंस होते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के आपने रिएक्शन के नेम्स जो है ना वो ज़रूर देख के जाने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके पास सारी स्टीरिक हिंड्रेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसी तरह मीज़ोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सारी सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, सब देख के जाना है। पेट्रोल के बारे में ज़रा देख के जाएं, डीजल के बारे में। ये क्वेश्चंस मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। मैं बस अभी आपको एक ट्रैक दे रही हूँ कि आपने अपना एटलीस्ट आप जो है ना, जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं की थी, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, बहुत शुरू से ही जब से टेस्ट हुआ तब से स्टार्ट किया, बहुत फ़ायदा हुआ उनको। लेकिन अगर किसी ने अभी स्टार्ट करना है तो अब टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस होते हैं, पता है। कुछ लोगों से तो सोली क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस पे ही किए गए थे। तो अब ये आपके लक पे भी डिपेंड करता है, पैनल पे डिपेंड करता है, आपका इंटरव्यू किस तरफ जाता है। लेकिन अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर करके जाना है। बेशक वो क्वेश्चन आपसे फिजिकल से करें, ऑर्गेनिक से करें, इनऑर्गेनिक से करें, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से करें, आपको नो हाउ होनी चाहिए, आप उसका कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें। सॉल्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल कॉपीज़ ले लें, नहीं है तो ऑनलाइन मैंने शेयर की थी शायद, मुझे याद नहीं है। खैर, मैंने इस पे वीडियो भी डाली हुई है, ज़रूर करें। सॉल्ट एनालिसिस में इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये मैंने अपनी जो एनालिटिकल की 100 क्वेश्चन वाली डाले हैं ना वीडियो, उसमें ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, लेक टेस्ट है, लेक टेस्ट का बहुत पूछा गया था पिछली बार। लेक टेस्ट, रिंग टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, कलर ऑफ सॉल्ट, फिजिकल अपीयरेंस, शेप नहीं, ओडोर। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। बेसिक रेडिकल से ग्रुप कौन से हैं, उनके रिएजेंट्स कौन से हैं, ये सारे मैंने वीडियो में शेयर किए थे। अभी जो मेरी प्रीवियस 100 क्वेश्चन एनालिटिकल केमिस्ट्री से जो वाली वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। टाइट्रेशन एंड इट्स टाइप, सारी टाइट्रेशन की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ होते हैं। जैसे अब मेरे पास एसिड बेस टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन या अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन है, और कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको आपने पढ़ के जाना है। इंडिकेटर एंड इंडिकेटर थ्योरीज, क्यूनाइट थ्योरी, बेंजोइड थ्योरी, उसके अलावा ग्रेविमेट्री, जनरल फार्मूलाज, ये भी मैंने एक वीडियो डाली थी आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। मुख्तलिफ केमिकल होते हैं जिनके कॉमन नेम्स होते हैं, वो पूछ ले जाते हैं। कुछ इंटरव्यूज़ में पूछा गया था व्हाट इज़ लई,
LYE लाई ले जो है वो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटैशो कहा जाता है। ठीक है, इस तरह फिलोसफर्स रूल क्या है, इस तरह के बहुत ज़्यादा जो एवरीडे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं, इंटरव्यू सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी आई गेस आपके टेस्ट के बाद, और उसमें मेरे ख्याल से मैंने 5 to 6 वीडियोज़ अपलोड की हैं। बीच में मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिस वजह से मैंने थोड़ा गैप लिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटर हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल पे भी 100 या 200 MCQs क्वेश्चंस डालूँ। सॉरी, मैं MCQs बोलने लग पड़ती हूँ क्योंकि मैं रिटन टेस्ट की पहले प्रिपरेशन करवा रही थी, तो उसमें मैंने बोल दिया, मुझे आदत हो गई थी। सो क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यू से रिलेटेड मैं ज़रूर डालूँगी, या पिछली बार किए गए थे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन जिनका टेस्ट क्लियर हुआ, इन पे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानती, तो और हो सकता है वो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हों, मेरी वीडियोस को देखते हों। अगर आपका टेस्ट क्लियर हुआ है, रिटन टेस्ट, ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।